चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं मैथ सेट 5 है। जिन्हें भी अगर टेस्ट देना है तो आपको जो नंबर जो कांटेक्ट अभी दिखाई देगा उस नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए और टेस्ट दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन जो दे रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ऑनलाइन जो इसका नहीं हो पा रहा ऑफलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसका PDF आपको पहले ही मिल जाएगा, उसके बाद फिर वीडियो को देखिए ताकि जहाँ मिस्टेक हुआ है उसको सिर्फ आप कंफर्म कीजिए, सही से बनाइए, कहाँ गलती है उसको देखते हुए जाइए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे मैथ सेट 15। तो मैथ सेट 15 का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये रेलवे के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार जो रेलवे में आपको पूछा जा रहा है वही RRB सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या था। एक 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 है ना, आराम से बनाइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक 2 अंकों वाली संख्या के 1/3 उसके 1/4 से कितना अधिक है, 5 अधिक है बोला गया है ना। तो ये जो है 5 अधिक है, किससे 5 अधिक है। ठीक है, तो उसके 1/3 पहले करेंगे तो संख्या ले लेंगे हम लोग। कितना ले लेंगे, मान के चलिए कि हम लोग संख्या ले लेते हैं, x लेते हैं। कितना लेते हैं, संख्या x लेते हैं। तो x अगर जब संख्या ले लिए तो उसका 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके x का ही 1/4 से अधिक है, ये अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो बराबर कब होगा, जब राइट साइड में आप 5 ऐड कर दीजिए। क्या, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला तो 5 अधिक है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए ये 2 अंकों की संख्या 10x + y भी लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं उसको ध्यान देना है आपको, जब संख्या अदल बदल बोला जाए तब लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आप x का मान निकाल लीजिएगा। x/3 - x/4 = हो जाएगा 5। ये जब आ जाएगा तो इधर माइनस होगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। सिंपल x = इधर हो गया 5। तो x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। आपको ध्यान देना है कि क्या निकालना बोल रहा है, उस संख्या में दोनों है ना, उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना है, अंतर कितना है। बहुत कोई इसको मिस्टेक कर दिए हैं, 60 अगर आ गया तो 60 ऑप्शन देख के कर लिए हैं। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि दोनों अंकों, तो यहाँ पर 6 और 0 है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, A हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए जिनका भी बना है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है देखते हैं। एक भिन्न ऐसा है कि उसका हर अंश से 2 अधिक है, फ्रैक्शन से है। तो एक भिन्न ऐसा है कि उसका हर जो है ना अंश से 2 अधिक है। ये सब ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यदि अंश में से 1 घटा दे तथा हर में 1 बढ़ा दे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न आपको दिया हुआ, देखिए पहला जो भिन्न दिया हुआ कितना है, 7/9 है। दूसरा जो भिन्न दिया हुआ कितना है, 5/7 है। पहला कितना है, 7/9 है। दूसरा कितना है, 5/7 है। तीसरा कितना है, 11/13 है। आप लोग यही कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3/5 है। अब क्या बोला था कि जो इसका जो हर जो होगा ना, हर किसको कहते हैं ये पहले समझ लीजिए। अंश से 2 अधिक है। तो कोई भी भिन्न में जो होता है ना, भिन्न क्या होता है, भिन्न = जो होता है अंश बटा हर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अंश बाई हर के रूप में होगा, उसको फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है हर जो होगा अंश से 2 अधिक होगा। तो इसमें भी देखिए 2 अधिक है, इसमें भी 2 अधिक है, इसमें भी 2 अधिक है, इसमें मतलब चारों ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए, अंश में जब 1 घटाइएगा, 7 में जब 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। और हर में 1 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा, कितना होगा, 10। तो 1/2 हो जाता है, यानी कि कटने से 1/2 होना चाहिए। तो ये 1/2 तो नहीं आ रहा आपको। ठीक है, ये 3 कितना हो गया, 5 हो गया। वैसे ही इसमें जब घटाइएगा तो देख लीजिए 4 हो रहा। इसमें जब बढ़ाएंगे तो हो जा रहा कितना, 8। तो देखिए ये कट के कितना हो जा रहा, 1/2। तो आगे और नहीं बनाना है तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए
चलना है, या फिर प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए इसको। ठीक है, अगर प्रोसेस से बनाना है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि हम लोग भिन्न बराबर ले लेंगे, क्या लेंगे, x बाई वाई ले लेंगे। भिन्न बराबर कितना लेंगे, x बटा वाई ले लेंगे, है ना। और जैसे ही x बटा वाई लेंगे तो जो बोला गया है उस तरह से सिंपल आपको बनाना है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन जो हो जाएगा भिन्न इक्वल टू जो हो जाएगा x बटा वाई ले लेंगे। यहाँ पर बोला गया था, क्या बोल रहा है, हर जो होगा अंश से कितना अधिक होगा, 2 अधिक होगा। तो 2 अधिक कर दिए, देखो अधिक बोला था 2 अधिक। यदि अंश में से एक घटा दें बोल रहा था, तो अंश में से एक घटा दीजिएगा, तो अंश x में से एक घटा दीजिए, और हर में एक जोड़ दें तो यह हो जाता है, कितना हो जाता है, 1/2। देखिए 1/2 हो जाता है भिन्न। ठीक है, तो इसको केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर 2 है। हाँ, अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है ये मान जो आया है y का मान x प्लस 2, तो यहाँ पर y के जगह में आप बैठा दीजिएगा x प्लस 2 बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, देख लीजिए 2x माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 2x में से x जब जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 5। तो x का जब मान हो गया 5 तो यहाँ x के जगह में कितना आ गया, 5 आ गया। तो y का भी मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y का मान हो गया 7, तो आंसर हो जाता है कितना, 5/7। ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देखिए ये क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, नंबर सिस्टम से है, ये अंतर 4 है, तथा दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात जो दिया हुआ है कितना है, अनुपात 1:3 है। देखिए ठीक है, संख्या के अंकों का योग क्या होगा, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, क्या बोला है कि यहाँ पर 4 जो होगा क्या होगा, अंकों का अंतर होगा। ठीक है, अगर जो भी संख्या लेते हैं 10x प्लस वाई भी अगर संख्या लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू जो होगा 4 होगा, तथा दहाई और इकाई के अंकों का अनुपात 1:3 होगा। पहले क्या बोला, दहाई बोला है, फिर इकाई बोला है। तो दहाई और इकाई, तो दहाई अगर मान लीजिए 1 है तो इकाई होगा 3 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो अंतर जो हो रहा है, क्या 4 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये तो संख्या का छोटा रूप होता है हमेशा अनुपात, तो इसको बड़ा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डबल कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। तो 2 और 6 यानी कि संख्या जो होगा 26 होगा। तो इसका अंतर देख लीजिए 4 हो रहा है, अंतर 4, तो 4 तो बोला गया है कि अंतर 4 है, तो संख्या जो बन के आएगा वो आपका 26 होगा। कितना होगा, संख्या अगर बोला जाता तो 2 अंकों की संख्या 26 होगा, लेकिन बोला क्या गया, संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो 2 और 6 का योग कितना होगा, तो 2 और 6 का योग कितना हो जाएगा, 8 होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिनका जो जो डाउट है उस डाउट को अच्छा से क्लियर कर लीजिए, नहीं समझ में आता फिर कमेंट कीजिए। एक व्यक्ति अपनी, है ना, कुल धनराशि अपने परिवार के 3 बेटों और 2 बेटियों में विभाजित करता है ना। एक बेटी राशि का चौथाई तथा दूसरी बेटी का बोल रहा है राशि का 3/10, है ना, भाग प्राप्त करता है। तब शेष धनराशि को तीनों बेटों में कैसे बांटते हैं, बराबर बराबर बांटा जाता है। अब बताइए कि प्रत्येक बेटे को राशि का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ। आपको हिस्सा में से बताना है कि कितना प्राप्त हुआ। तो बोला है कि एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का, बोला है ना, कुल धनराशि का अपने परिवार के 3 बेटे, याद रखिए 3 बेटे और 2 बेटियों में विभाजित करता है। एक बेटी राशि का चौथाई, मतलब जो भी राशि होगा उसका 1/4 मिलेगा बेटी को। ठीक है, 1/4 मिलेगा। फिर बोला दूसरी बेटी को राशि का 3/10 मिलेगा, दूसरा को राशि का 3/10 मिलेगा। ठीक है, तब शेष जो धनराशि होगा तीनों बेटों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब बताइए प्रत्येक बेटे को राशि कितना।
तो अभी हम लोग को कुल तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा लेना है जिसका कि 1/4 और 3/10 इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुल ये 4 और 10 का एलसीएम ही ले लेते हैं। 4 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे तो 20 भी हो जाएगा है ना, तो हम लोग 40 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 40 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है, जो बेटी को जो मिलेगा, उसका 2 बेटी बोला है ना, 2 बेटियों में से पहला जो बेटी को मिलेगा, यानी कि मान के चलिए कि गर्ल्स 1 को जो मिलेगा 1/4 मिलेगा, तो 40 का 1/4 अगर मिलता है तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो पहला बेटी को ये 10 मिला। दूसरा जो बेटी को मिलेगा, यहाँ पर G2 लिखते हैं, दूसरा जो बेटी को मिलेगा कितना मिलेगा, बोला है 3/10 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/10। किसका 3/? कुल का, यहाँ शेष नहीं बोला है आपको। हाँ, दूसरी बेटी को राशि का 3/10। तो हम लोग टोटल लिए थे कितना, 40। 40 का 3/10 सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा। कितना होगा, 4 तिया 12 कर लीजिए। तो 4 तिया जैसे ही 12 हो जाएगा, ये 12 हुआ, तो शेष कितना बचा। अब देखिए जो शेष जो बच रहा है, ये आपको शेष कितना बचा है ना। तो अब जो ये जो शेष बचेगा, ये शेष जो है 3 बेटे अपना बांटेगा, उसके बाद इक्वल बांटेगा। तो इधर हो गया कितना, 22 हो गया। तो शेष जो हुआ कितना हुआ, ये 22 हो गया। 22 होने से बचा कितना, 18 बचा है ना। कितना बचा, ये 18 बचा। तो 18 जो बचा, तो एक को कितना करके मिलेगा, 6 करके मिलेगा। तो ये 6 करके मिल गया तीनों को। अब जो पूछा गया प्रत्येक बेटी को राशि का कितना हिस्सा मिला, तो राशि का कितना हिस्सा, 6 मिला। कितना में, टोटल 40 में। ये अगर कटता है तो काट देंगे आराम से, ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 3/20 देख लेते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन में रहेगा। ये 3/20, तो 3/20 देख लीजिए ऑप्शन किस में है, बी में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, पी क्यू तथा आर ने आम 5:3:2 के अनुपात में खरीदे। यदि पी तथा आर के आमों का अंतर बोल रहा है 60 है। कितना है, अंतर जो है 60 है ना। फिर बोला है क्यू तथा आर में के आमों का अंतर कितना होगा। देखिए सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें। यदि कि ये तीनों अनुपात में अगर खरीदता है ना, पी तथा आर के आमों का अंतर 60 है, तो पी देखिए पहला वाला के लिए पी है, ये अनुपात ये है पी क्यू और ये आर है ना। तो यहाँ पर पी तथा आर का अंतर देख लीजिए, पी तथा आर का अंतर कितना हो जा रहा है, पी तथा आर का अंतर 3 हो जा रहा है। देखिए 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा अंतर। 3 के बराबर दिया हुआ, क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ 60, ये अंतर 60 है। तो Q तथा R में आमों का अंतर क्या है, तो Q तथा R में देखिए 2 और 3 का अंतर हो जाएगा कितना, 1। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सटीक जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। एक दुकानदार ने 37 किलोग्राम बाजरा 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 28 किलोग्राम 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को वह कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे कि उसे 30% का लाभ होगा। देखिए यह तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ खरीद के बेचना ही है ना। तो खरीद के जब बेचना है तो सबसे पहले देखिए गुना भाग वाला ही क्वेश्चन है। सिंपल आपको क्या करना है, या फिर कर सकते हैं, देखिए दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है कि इसका जो है पहला का तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 7.5, दूसरा का भी क्रय मूल्य दिया हुआ है 12.50, लेकिन आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य का परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि मिश्रण का हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते थे, एलिगेशन से निकाल सकते थे कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा। जो भी आएगा मिश्रण का क्रय मूल्य, फिर 30% ज़्यादा में अगर बेचना है तो बेच सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप बना सकते हैं कि सीपी जो है सिंपल नॉर्मल में बनाइए। सीपी जो होगा पहले 37 किलो खरीदा ना, 37 किलो कितना करके खरीदा, 7.5 करके खरीदा। तो टोटल जो है क्रय मूल्य कितना हो गया ये निकल जाएगा। उसके बाद जो है 28 केजी फिर खरीदा, कितना करके खरीदा 28 केजी, ये 12.5 करके खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको कि कुल का क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ आ जाएगा कुल का क्रय मूल्य। उसके बाद जब है विक्रय मूल्य जब आपको निकालना है तो क्रय मूल्य हम लोग ले लेंगे, कितना ले लेंगे,
100 लेंगे जो भी आएगा। विक्रय मूल्य आपको 30% का लाभ कमाना है तो 130 में बेचेंगे, तो 130 के बराबर कितना होगा, और जितना केजी रहेगा उतना से भाग देंगे। तो हम लोग कितना किलो खरीद लिए देखिए, इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 6, 65 केजी खरीद रहे। कितना में खरीद रहे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 37 को आप गुना कर लीजिए 75 से, है ना। ये 37 गुना हो जाएगा कितना, 75, 7 पचे 35 हो गया, 5 तिया 15, 15 और इधर 3 18, है ना। फिर ये 37 49, 9 हो गया, 7 तिया 21, 21 और 4 इधर हो गया 5, 8 17, इधर 7 2775, यहाँ पर हो गया कितना 2775, एक से पहले पॉइंट लगा मतलब इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इसको जब गुना करेंगे 28 को गुना करेंगे कितना से, 12 से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया कितना 28, तो ये हो गया 6, 8 6 सॉरी 8 5 13, हाँ 8 5 13, इधर 3 3 3 6, लेकिन फिर ये देखिए 0.5 से यानी कि फिर और 14 ऐड होगा, 28 का आधा कितना होता है 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 4 10 हो गया, इधर हो जाएगा 5 350, कितना होगा ये 350, है ना। तो 350 जैसे ही हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 50 तो आपका रहेगा ही, इसको ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 7 5 12, 2 हो गया, 3 2 5 1, इसको बना देते हैं 6, यानी कि 627 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो गया कितना 627 रुपया 50 पैसा। तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ, ये जीरो काट लीजिए, ठीक है। इसको फिर गुना करके फिर भाग देना 10 से, फिर आपको 65 से भाग देना है, यानी कि क्वेश्चन आपको लंबा बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर भी आंसर लेके आते हैं। तो आंसर जब लाना है तो यहाँ पर हो जाएगा डिब्बा इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर डिब्बा इक्वल टू कितना हो जाएगा 627 पॉइंट, है ना 0.50 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, बट्टा हो जाएगा कितना 10, फिर बट्टा कर देते हैं, जितना किलो खरीदते थे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना किलो 65 किलो, तो 65 से इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 65 से जैसे ही भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 बचे होता है कितना 65, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से अगर काटते हैं तो कितना होता है 5 के 5 होता है, 5 दूना 10 हो गया, 10 जैसे ही हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, ये जीरो लग जाएगा, ये जीरो जीरो कट गया, अब पॉइंट लगेगा 12.55, ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहीं पर होगा 12.55, ऑप्शन कौन सा है, ए है, लेकिन आपको गुना भाग थोड़ा सा स्पीड करना है तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन ही था लेकिन आपको गुना भाग वाला ज़्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए, एक शादी की पार्टी में औरतों तथा आदमियों का अनुपात दिया हुआ 1:2, जब 4 औरत और 6 आदमी चले जाते हैं, है ना, तब अनुपात हो जाता है कितना 4:9 हो जाता है। तो पार्टी में कुल लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो पहले जो था आपको औरत और आदमियों का जो अनुपात था 1:2, यानी कि x बाई क्या था 2x ले लेते हैं 1:2, इसमें से जो है चले जाते हैं कितना 4 औरत चले जाते हैं तो 4 घट जाएगा, और आदमी जो जाते हैं कितना आदमी जाते हैं 6 आदमी जाते हैं तो ये घट जाएगा। घटने के बाद जो हो जाता है इसका अनुपात कितना हो जाएगा 4:9। तो स्टार्टिंग में जो है पार्टी में कुल लोगों की संख्या कितनी थी, तो लोगों की संख्या कितनी थी निकाल लेंगे, x और 2x यानी कि टोटल कितना था 3x, तो 3x के बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 9 चौके हो जाएगा 36, है ना, 36 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x, कितना होगा 8x माइनस 6 चौके 24, ये 8x इधर जैसे ही आ जाएगा तो सिंपल हो जाएगा x, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 36 से अगर 24 जाता है तो कितना हो जाएगा 12, x का जो मान निकल के आ गया वो 12 आया। लेकिन आपको निकालना क्या है कि शुरू में कितना था, तो 3x था ना, x और 2x लिए थे यानी कि टोटल जो था 3x,
तो 12 तिया 36, आंसर कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन कौन सा है देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है देख लीजिए। एक थैले में 90 रुपये के सिक्के हैं, मतलब टोटल है 90 रुपया के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ इतना, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये चीज बोल रहा है ना। यहाँ शायद थोड़ा सा मिस्टेक होगा, देख लेते हैं क्या बोला गया है। सिक्कों की संख्या नहीं दिया हुआ आपको, टोटल दिया हुआ है, रुपया दिया हुआ है। ठीक है, बनाते हैं। टोटल 90 रुपया है, 90 रुपये के सिक्के हैं बोल रहा है, कुछ सिक्के हैं 90 रुपया के, लेकिन यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया है ना, तो 50 पैसा, पहले 50 पैसा है, फिर 25 पैसा, फिर 1 रुपया, क्या है 1 रुपया है ना, नहीं 10 पैसा है ना, 10 पैसा, 10 पैसा ये दिया हुआ है कि सिक्के जो दिए हुए हैं अनुपात में आपको दिए हुए हैं, कितने दिए हुए, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, इस अनुपात में आपको दिए हुए हैं सिक्के। तो अभी जो है आपको टोटल इस थैला में कितना रुपया है, 90 रुपया है। तो इसको अभी हम लोग निकालेंगे, टोटल जो हो रहा है 90 रुपया हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये गुना में आएगा, आपको गुना क्यों होगा, 50 पैसा का अगर 2 सिक्का है तो 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। 25 पैसा का अगर 3 सिक्का है तो 25 तिया 75 होगा। ठीक है, 25 तिया कितना, अगर पैसा में लिखेंगे तो 75 पैसा होगा, रुपया में अगर लिखेंगे तो 3/4 रुपया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। 10 पैसा का अगर 5 सिक्का है तो 50 पैसा होगा, 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया है। तो तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 4 + 3 प्लस इधर हो जाएगा 2, यानी कि टोटल 4 3 7 और 2 9, 9/4 रुपया होगा इतना। और 9/4 रुपया के बराबर ही क्वेश्चन में दिया हुआ 90 रुपया, कितना बोला है 90 रुपया। तो 9/4 के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 रुपया। तो निकालना क्या है उसको ध्यान दीजिए। तो बोला क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 3 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको जब निकालते हैं तो यहाँ से काट लीजिए 9 से, ये जैसे ही काटेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 × 10 40, 40 × 3 4 तिया 12, यानी कि 120 इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी मिला दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 सदस्य है तो औसत जो है 1 करके बढ़ेगा। देखिए इसका एक इजी प्रोसेस देते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक तरफ लिखेंगे संख्या, ये 10 सदस्य है। ठीक है, इसका जो औसत है कितना है 26 है। अगर मान लीजिए आपको बोल रहा है कि कप्तान को मिला दिया जाए, तो कप्तान अगर आता है तो औसत 1 वर्ष क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कप्तान अगर मान लीजिए 26 का रहता तो कुछ फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आके वो भी मिल जाता, एज सेम का सेम हो जाता। लेकिन उसका आने से औसत 1 बढ़ जाता है, मतलब 1 ज़्यादा लेके आता। तो सब के लिए 1 ज़्यादा लाएगा, 10 के लिए तो 10 लाएगा, प्लस उसका खुद के लिए भी 1 लाएगा। तो 10 और 1 कितना लेके आएगा, 11 लेके आ जाएगा। तो उनका जो एज जो हो जाएगा, कितना एज होगा, 37 एज होगा जो आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, ये आपका देखिए प्रोसेस है, लाइनिंग मेथड था। लेकिन आपको अगर नॉर्मल बनाना है तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। किसी क्रिकेट टीम में 10 सदस्य है, उसका औसत 26 है, तो सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 × 26 होगा ये।
अगर कप्तान आ रहा तो कप्तान को मिला दीजिए, तो कप्तान का एज नहीं मालूम है तो एक्स ले लीजिए, ये कप्तान मिल गया। तो अब कितने सदस्य हो गए, 11 सदस्य हो गए। औसत एक बढ़ गया, तो पहले 26 था तो एक बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 27 होगा। तो इसमें आपको गुना करना है थोड़ा सा, ये 260 प्लस हो जाएगा एक्स इक्वल टू ये 27 27 297 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू देखिए वही चीज़ जाके जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 37 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा, 37। जिसमें समझ में आता है आपको कीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो चैप्टर अगर ध्यान से देखें एवरेज का तो श्योर सक जाएंगे उसको। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए एक व्यक्ति 12 दिन में इतना रुपया कमाता है, उसकी पहले 4 दिन की कमाई 130 रुपया प्रतिदिन है, बाकी के बचे दिनों में उसकी दैनिक औसत आमदनी कितनी है। सिंपल है, आपको जैसे जैसे बोला गया उस तरह से करते जाइए। एक व्यक्ति जो है ना 12 दिन में कितना रुपया कमाता है, 2056 कमाता है ना। फिर क्या बोला गया है कि पहले 4 दिन की कमाई, तो टोटल तो ये हो गया 12 दिन का कमाई हो गया 2056, ये टोटल कमाई हो गया। तो पहले 4 दिन में कितना करके कमाता है, 130 करके, 4 गुना हो गया 130 पहले। तो बचा और कितना दिन, बाकी के बचे दिन कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो 8 दिन में वो कितने करके कमाएगा, और दैनिक है ना, औसत आमदनी कितनी है तो नहीं मालूम है दैनिक औसत आमदनी, तो यहाँ पर ले लीजिए एक्स ले लीजिए। ये शेष है और ये है, दोनों को मिलाने से कुल जो कमाता है वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे आप, सिंपल एक्स का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये 13 चौके हो जाएगा 52, 52 होने से ये हो गया 520 प्लस इधर हो गया कितना 8x हो गया, और इधर 2056। तो 8x इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 और इधर हो जाएगा 15। फिर 8 से काट देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 8 से काटेंगे तो ये 8 के 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 हो जाएगा ना। तो 7 जैसे ही हो गया तो 7 होने से इधर 73 हो गया, तो 8 9 हो जाएगा 72, फिर 8 दूना 16, 192 रुपया होगा। आंसर देखिए 192 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये शायद 10 क्वेश्चन नंबर 10 था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसी तरह से आपका कंप्लीट हो गया ये सेट। नेक्स्ट सेट फिर बनाते हैं, चलिए तब तक के लिए इतना ही रख